सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सोटिक ब्रेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का हीट का चैप्टर। तो व्हाट इज हीट? हीट क्या है? इन विंटर्स व्हेन वी फील कूल, जब हमें विंटर में ठंड लगती है तो वी रब आवर पाम्स। हमें जैसे कोई टीचर वगैरह या कोई हमें बड़ा जो बुजुर्ग होते हैं हमें कहते हैं ना कि हाथ रब करो। हाथ रब करते कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होती है, हमें थोड़ा गरम गरम फील होता है हाथ में। क्यों होता है? क्योंकि वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में होता है। लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके लिए? नई चीज। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है तो मोशन में है। मोशन पता है ना, जो चल रही है उस टाइम पे। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन में है, ठीक है। उसका लॉस होता है जब हमारे हैंड्स में, तो हमें गर्म फील होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हीट प्रोड्यूस किससे होती है? ड्यू टू द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज का। व्हेन यू हिट हैमर, व्हेन यू हैमर नेल इन द वॉल, जब हम किसी भी लाइक हैमर करते हैं नेल को वॉल में, तो वो भी, अब उसमें भी वो जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि उसमें भी थोड़ा रब ही हो रहा है ना, नेल वॉल से रब हो रहा है, तो उसमें भी फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो उसकी टिप जो होती है वो हीटेड अप हो जाती है उस टाइम पे, जब उसको हैमर कर रहे होते हैं उसकी टिप हीटेड अप हो जाती है। अब अगला पढ़ते हैं हम, हीट की डिफाइन। ये सारे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हीट की डिफाइन क्या है? एन इनविजिबल एनर्जी, वो दिखती नहीं है तो इनविजिबल हो गई, विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड इज कॉल्ड हीट। कोई भी इनविजिबल जो दिखे ना एनर्जी, जो हमें हॉट और कोल्ड फील कराती है, जैसे सर्दियों में हमें ठंडी लगती है और गर्मियों में हमें गरम गरम फील होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो वो हो गया हीट। हीट के चक्कर में होता है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन समथिंग इज हीटेड अप, एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे अब हम पानी को गर्म करते हैं, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब हम जैसे कुछ पानी लेंगे, उसको अंदर डाल देंगे फ्रीजर में बर्फ बनाने के लिए, तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी होगी डिक्रीज। जो जब आप देखेंगे, जब अगर आपने कभी देखा हो अपनी मम्मी को, हम पतीले में पानी उबालते हैं, उसके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे उछल रहे होते हैं ना, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो एनर्जी आ जाती है तो वो जल्दी ऐसे हिलने लग जाते हैं। तो अब हम आते हैं आगे। तो अब हम आते हैं हीट की यूनिट्स पे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। हीट की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जूल। क्या है? ध्यान से पढ़ लो, जूल है, लिख लो सारे, ठीक है। अब नॉन एसआई यूनिट, नॉट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है पूरे इंटरनेशनली एक ही यूनिट होती है, ठीक है। तो ये एक ही है मेरे पास। और आएंगे नॉन एसआई यूनिट जो हम रोज यूज करते हैं, पर वो एसआई नहीं है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं है। कैलोरी और किलो कैलोरी यूज करते हैं, सबको पता है, ठीक है। कैलोरी की शॉर्ट फॉर्म CAL, कैल। जूल की J होती है, इसकी KCAL, कैल, ठीक है। किलो कैलोरी, ठीक है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। जैसे होता है ना 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, यहाँ वही है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। अब यहाँ है KJ, इसकी शॉर्ट फॉर्म KJ, J की जूल्स की J, किलो जूल की KJ। 1 kg इज इक्वल टू 1000 जूल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास यूनिट आ रहा है किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। किलो कैलोरी की शॉर्ट फॉर्म KCL, उसकी CL, 1000 किलो, 1000 कैलोरीज। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। अब आगे आते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। अब 1 कैलोरी जो है हमारी वो 4.184 जूल्स के इक्वल है, तो 1 किलो कैलोरी में कितने जूल्स होंगे? अब 1 किलो कैलोरी में हमारे पास है 1000 कैलोरीज, तो कितने जूल्स होंगे? 1000 इंटू 4.184, ठीक है, क्योंकि 1000 बार ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4184 जूल्स। तो हमारे पास ये हो गया, यूनिट्स हमारी हीट की हो गई कंप्लीट। अब हम आगे आते हैं टेम्परेचर पे। तो गाइस हम आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे पढ़ते पढ़ते व्हाट इज टेम्परेचर, समझते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर अब हम आएंगे, द क्वांटिटी टेम्परेचर is a reliable method of finding how hot or cold is body is। ये एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी हॉट है, कितना गर्म है। जैसे पानी कितना गर्म है, 100 सेल्सियस पे गर्म होता है, 0 सेल्सियस पे आइस बन जाता है, ठीक है। तो ये है पता लगाने का तरीका कि कितना गर्म होता है, मतलब कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ठीक है। अब इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। डिग्री, एक डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस की, ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ, ठीक है, बॉडी की। मेथड्स और स्केल्स क्या है इसको मेजर करने के, टेम्परेचर को मेजर करने के। यहाँ पे आएगा हमारे पास सबसे पहली चीज सेल्सियस। पहले इसको हम सेंटीग्रेड भी कहते थे। क्या कहते थे? यहाँ लिख देता हूँ क्या कहते थे इसको हम पहले सेंटीग्रेड भी कहते थे, सेंटीग्रेड, अर्लियर कॉल्ड सेंटीग्रेड, ठीक है। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट
इसको हम एफ लिखते हैं, सेल्सियस को सी लिखते हैं। और केल्विन, केल्विन को हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट। केल्विन क्या था, हाँ, एक होता है सेल्सियस स्केल, उसके बाद होता है हमारे पास, हम केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, एब्सोल्यूट डिग्री या स्केल, ठीक है, जो भी है। और यहाँ ठीक है, विल ओनली लर्न अबाउट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इन दिस क्लास। जो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर एक्सोटिक ब्रेन्स पे, तो इसमें हम सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को ही पढ़ेंगे, क्योंकि केल्विन आजकल यूज नहीं होता, बिल्कुल यूज में नहीं है ये। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम इसके आगे आते हैं। तो अब हम समझते हैं गाइस रिलेशनशिप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। मेनली हम समझेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये हमें बता रहा था, फॉलोइंग फॉर्मूला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमें कुछ भी निकालना है, ऐसे अलजेब्रा की तरह यूज होगा यहाँ पे, ऐसे ये फॉर्मूला है। अलजेब्रा नहीं पता तो जाके मेरी मैथ्स की वीडियो देख लो, ठीक है, कैसे करते हैं सॉल्व। C5 यही सेल्सियस, अगर हमारे पास दोनों में से एक चीज तो देनी चाहिए कि अगर हमें कन्वर्जन करना है तो सेल्सियस दिए तो यहाँ डाल दो, फ़ारेनहाइट दिए तो यहाँ डाल दो, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, ठीक है। यू कैन यूज अबव फॉर्मूला टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ये ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, वन यूनिट, ये वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट को F ले लिया, अपना F को 98 ले लिया, तो यहाँ पे हम 98.6 डाल देंगे। 98.6 ले लिए तो यहाँ पे 98.6 डाल देंगे, जैसे कि यहाँ लिखा 98.6 माइनस 32, 9 कॉपी C और 5 कॉपी। अब हम लिख देंगे C इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दिया तो ये आया, अपॉन 9 इंटू 5, इसको यहाँ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन का। तो इसको हम अगर हम काटेंगे पीटेंगे, या ये तो मैथ्स अगर हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरा, हमारे पास आंसर आता है ये, हमारे पास घुमा के आंसर आ रहा है 37 डिग्रीज। तो ये हमारा हो गया। अब समझते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे करना है। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया था कि याद रहे, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। पहले लिख लेंगे C इज इक्वल टू 40, F इज इक्वल टू, ये हमें नहीं पता ना F क्या है, F पे तो हमें कन्वर्ट करना, तो हम ऐसे लिखेंगे अब 40/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, लिख दिया। इसको काट लेंगे, 1 जा 8 जा। अब लिखेंगे यहाँ पे F माइनस 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 9, 8 9 से क्या होता है जल्दी बताओ, 72। तो अब हम लिख देंगे F इज इक्वल टू 72, माइनस का इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 32। F इज इक्वल टू 104 डिग्री, तो इज इक्वल टू, एक मिनट से लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो हम आते हैं आगे, तो अब हम आते हैं लास्ट स्क्रीन पे। तो ये हमारा है सेल्सियस मोस्ट कॉमनली यूज स्केल। जो मोस्ट कॉमनली यूज स्केल है, जो हमारा हम डेली यूज करते हैं, ठीक है, हम जैसे डेली यूज करते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जम रही है, ऐसे करते हैं। तो इट वाज डिजाइन्ड बाय एंडर्स सेल्सियस, ये याद कर लो जरूर आएगा। और इसका बर्थ हुआ 1704 में और इसकी डेथ हुई 1774, ये याद कर लो, पक्का आएगा, ये नोट कर लो कॉपी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मेट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये है मेट्रिक स्केल है टेम्परेचर का, ठीक है। अब आगे आते हैं। इन दिस स्केल लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट, इस स्केल में लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट है। अब ये क्या है, लोअर पॉइंट 0 डिग्री जिसपे बर्फ जम जाती है, लोअर पॉइंट 0 डिग्री पे हमारी बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अपर पॉइंट 100 डिग्री वाटर बॉयल होता है, ठीक है, उसके आगे उसमें वाटर बॉयल होता है। थर्मामीटर यूज टू, थर्मामीटर क्या है अभी हम पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि थर्मामीटर की टाइप्स। यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है। वे यूज अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, उस डिवाइस को हम थर्मामीटर कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स, बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। हम अभी बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज मरकरी थर्मामीटर, यूज्ड इन लेबोरेटरीज बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स द्वारा लेबोरेटरी में जो यूज किया था मोस्ट कॉमनली यूज थर्मामीटर विच इज कॉल्ड एज मरकरी थर्मामीटर, जो आपके घरों में भी होगा कहीं होगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। तो हो गया हमारा चैप्टर खत्म, आगे के पार्ट में हम डालते रहेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एक्सोटिक ब्रेन्स।